नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब आपको हम मंजर दिखाते हैं जयपुर का, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरों में आप देखिए जयपुर और आसपास के इलाकों में आज ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरे शहर की सूरत ही बिगड़ गई। जी हां, गलियों में ऐसा सैलाब आया कि इंसान तक उसमें बहने लगा। देखिए किस तरह से लोग बह रहे हैं इस दरिया में, और ये दरिया किसी नदी की तस्वीर नहीं है बल्कि जयपुर शहर की। देखिए किस तरह से एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद हो रही है, किसी तरह से जान बचा रहे हैं लोग। भारी बारिश से किस तरह से शहरों में नदियों सा मंजर सामने आया, ये आप देखिए। ऐसी तस्वीर जयपुर वालों ने शायद ही इससे पहले कभी देखी होगी। जयपुर शहर में सुबह से ही दोपहर से 3 बजे तक 132 mm बारिश हो गई है। रामगढ़ में सबसे ज्यादा 250 mm बारिश दर्ज की गई है। आमेर में 154 mm और शाहपुरा में 111 mm बरसात हुई है। और ये आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये शहर की तस्वीरें हैं। अमूमन जब भी आपने पिंक सिटी को देखा होगा तो बेहद खूबसूरत आपको नजर आया होगा, और यहाँ आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं कि ये किसी शहर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं या फिर कोई लो लाइन एरिया, कोई गांव देहात या फिर किसी नदी या समंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको 3 तस्वीरों में हम दिखाते हैं। देखिए गलियों में किस तरह से सैलाब आ चुका है और बेकाबू पानी चट्टान को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ किस तरह से शहरों में घुस रहा है। सड़क पर मानो समंदर बह रहा हो। लोग जो अपने घरों में हैं वो घरों में ही कैद हैं, और जो लोग बाहर निकले उनकी क्या गत हुई, क्या हालत हुई, ये भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस तरह से बह चले कि एक दूसरे को किसी तरह से बचाते हुए अपनी जान बचाइए। ये देखिए, पहले एक शख्स बह रहा था पानी में, फिर दूसरा आया उसे बचाने के लिए, और फिर तीसरे ने। शरद कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद, क्या वाकई जयपुर यानी कि पिंक सिटी के लोगों ने इससे पहले इस तरह की तस्वीरें देखी है शहर में, बीच शहर में? क्योंकि बाकी देशवासियों के लिए ये हैरान करने वाली खबर और तस्वीर है। देखिए, बद इंतजामियों की बाढ़ है ये। जिस तरह के हालात सरकार पिछले 1 महीने से होटल में थी, नाले तक की सफाई नहीं हुई, चारों तरफ से रास्ता बंद था। जो बारिश का पानी आया और कहीं से ही नहीं निकला नालों से, तो सड़कों पर आ गया, और सड़क पर जिस तरह का नजारा दिखा, निश्चित रूप से जनता तो परेशान हुई। सरकार के लिए बड़ी नाकामी है। इस तरह से 4 घंटे की बारिश में अगर शहर दरिया बन जाए तो निश्चित रूप से ये नाकामियों की बाढ़ ही कही जा सकती है। चारों तरफ शहर में आज गाड़ियां बहती नहीं नजर आई, लोग फंसे हुए नजर आए। सुबह 8 से लेकर 10 के बीच जो ऑफिस का टाइम होता है, वहां पर जो मोटरसाइकिल और स्कूटर से लोग निकले थे वो भीगते हुए कमर तक पानी में अपनी गाड़ी खींचते नजर आए। कार वाले जहां पर गाड़ी थी वहीं खड़े होकर मजबूर होकर खड़े थे। जिनकी गाड़ियां पार्किंग में थी वो बहने लगी। तो समझा जा सकता है कि जब नाले जाम हो, नालों की सफाई नहीं हो, तो हालात ऐसे ही होंगे जब पानी सड़कों पर आ जाएगा। दरअसल हुआ क्या है कि इस बार पिछले 34 दिनों से सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे बरसात के पहले की नाले की सफाई होनी चाहिए। उसी की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं कि मात्र 4 घंटे की बारिश में शहर जो है वो दरिया बन गया। यानी कि जो मिनिस्टर्स कह रहे थे होटल में बंद, उनकी बातें सारी गलत साबित हो रही है। शरद, जब ये तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं और ये गहलोत सरकार के मंत्री, जब विधायक होटल के अंदर थे, फेयरमाउंट होटल में, उनसे जब पूछा गया कि आप होटल में हैं और बाहर लोगों की स्थिति देखिए जरा, उनके बारे में कौन सोचेगा, तो उन्होंने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था कि आप कहने की बात है, हम अंदर मीटिंग करते हैं और पूरी चिंता रखे हुए हैं। पूरी सरकार होटल के अंदर से चल रही है और तमाम तरह की मीटिंग हो रही है, लेकिन बाहर जो हकीकत है वो कुछ और है। बिल्कुल, जहाँ होटल में रुके हुए थे वहाँ जैमर लगा हुआ था और कहीं से मोबाइल पर किसी की बातचीत हो नहीं पा रही थी। ऐसे में ये कहना मंत्रियों का कि हम काम काज कर रहे थे, बिल्कुल कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जनता को भरमाने की दिशा में दिया हुआ वक्तव्य है। वो उसकी कलई ही आज बारिश ने खोली है। बारिश का इस तरह का
रूप जयपुर में नहीं देखने को मिला, वो भी 4 घंटे की बारिश में। देखिए 11 बजते बजते तो बारिश थम गई थी, ये सुबह 4 घंटे की बारिश थी और 4 घंटे की बारिश में इस तरह से लोग सड़कों पर। आपसे और हम जानकारी लेंगे शरद, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी। अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि ध्वनि मत से पारित किया गया है प्रस्ताव। 21 अगस्त तक सदन को अब स्थगित कर दिया गया है, यानी कि जो खतरा मंडरा रहा था गहलोत सरकार पर, वो खतरा टल गया है। अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल। मुझे लगता है आज पहली बार सदन में कई महीनों के बाद यहाँ पर हम लोग आए, और पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर कोई कहाँ बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूँ। कोई कितनी अटकलें लगा ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन इस प्रदेश की मिट्टी ने मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका जीवन भर मैं कृतज्ञ रहूँगा, और अपने राजनीतिक जीवन के अंदर राजस्थान के लोगों का जितना भला हो सके उस दिशा में काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज जो विधानसभा के अंदर बातें बोली गई, मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ने उसको सुना, और जो सरकार ने कल हमारी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो संदेश गया, कांग्रेस आला कमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है सारी बातों को सुलझाने के लिए, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। और आज सदन के अंदर तमाम बातें बोली गई, लेकिन ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया जिसके कारण सरकार को चुनौती हो, और आज बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार का जो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पारित हुआ है। सर, आपने भाजपा नेताओं को कहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सही बात है भाई, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें चिंता करनी है, कांग्रेस हाईकमान को चिंता करनी है। भाजपा के नेताओं में कितनी पर्दे के पीछे छुरियां चल रही हैं इसका विवरण हम तो नहीं करते हैं, और सब जानते हैं कौन क्या कटाक्ष कर रहा है, कौन किस खेमे में है, ये उनका अंदरूनी मामला है। ऐसी कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी मामला है उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और चिंता कर ली है। सर, हु इज द डॉक्टर इन दिल्ली? आपकी भूमिका सर। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, ध्वनि मत से पारित हो गया प्रस्ताव, अशोक गहलोत विश्वास मत हासिल कर चुके हैं। एक तरफ ये खबर और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है सचिन पायलट के बयान से कि वो कांग्रेस के साथ तो हैं लेकिन गहलोत के साथ नहीं। देखिए, दिल की पीड़ा आज नजर आई जब इस तरह से पहले कांग्रेस के विधायक बैठे थे सोफे पर, उसके बाद निर्दलीय विधायक बैठे थे, और निर्दलीय विधायक के बाद सचिन पायलट की कुर्सी बीजेपी विधायकों और कांग्रेस के विधायकों के आने जाने के लिए जगह रहती है, उस आने जाने वाली जगह में सचिन पायलट की कुर्सी लगा दी गई थी। और जैसे ही राजेंद्र राठौड़ ने सदन बीजेपी के उपनेता हैं, उन्होंने नाम लिया सचिन पायलट का, उनको मौका मिला, और पहले ही मौके में उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो जगह चुना है पार्टी ने, वो मैं तब से सोच रहा था बैठ के क्यों चुना है, इस तरह से हमको क्यों यहाँ बैठाया गया है। बाद में मैंने ध्यान दिया कि मुझे सरहद पर बैठाया गया है पार्टी की रक्षा के लिए। उन्होंने एक बचाव किया है अपनी इज्जत का, लेकिन जिस तरह से उन्हें बैठाया गया निश्चित रूप से ये पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस तरह से बिल्कुल शरद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त किए जाने का प्रस्ताव। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।